अध्याय तीसरा निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.2। तो क्वेश्चन पहला हमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। कहने का मतलब कार्तीय तल से जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है उनकी क्या नाम है। तो ये कार्तीय तल है, इससे हमने दो रेखा खींची है। ये इस वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और वाई वाली इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलते हैं, वाई। और क्षैतिज को हम क्या बोलते हैं, एक्स। तो क्या नाम आ जाएगा, एक्स और वाई। दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। हमने क्या करना है, ये जो दो रेखा है इनसे बने भागों का नाम लिखना है। तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें कितने चतुर्थांश बनने हैं, तो इसमें 4 चतुर्थांश बनने हैं। तो हम इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, चतुर्थांश। क्वेश्चन पहले का तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। कहने का मतलब ये दो जो रेखाएं हैं कहाँ प्रतिच्छेद होती है उसका हमें नाम बताना है। हमें बताना है ये दो रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद हो रही है। ये हो रही है केंद्र बिंदु पर, केंद्र, या हम इसे बोल सकते हैं मूल बिंदु। बस हमें नाम बताना था। क्वेश्चन दूसरा, हमें आकृति देख के हमें क्या बताना है। ये जो आकृति हमें दे रखी है 3.14, तो हमें इसमें क्या बताना है, बी का निर्देशांक क्या होगा, सी का क्या निर्देशांक होगा। इसे क्या करना है, हमें इसके अंदर देख के बताना है। तो पहले हम देखेंगे क्या दिया हमें, बी का निर्देशांक। तो इसमें हम ढूंढेंगे बी पॉइंट का है, तो बी हमें ये मिल गया। तो ये पूछ रहा है बी का निर्देशांक क्या होगा। तो ये बी कहाँ मिल रहा है, माइनस 5,2। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं -5,2। अब हमसे पूछ रहा है सी का निर्देशांक। अब हम ढूंढेंगे सी है कहाँ, सी ये रहा। तो पहले एक्स वाली संख्या दी तो 5 और वाई -5। तो हमें सी का निर्देशांक क्या मिल जाएगा, 5, -5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। ये बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, -3, -5। तो हम देख लें -3 कहाँ है, एक्स पे -3 ये रहा। अब देखेंगे -5 का है, तो ये कहाँ आके मिल रहा है, -3 और 5, ये मिल रहा है आके ई पर। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, -3, 5। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई बिंदु। अब हमसे पूछा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें ढूंढना है 2 का एक्स पे ये रहा, और ढूंढना -4। तो -4 कहाँ वाई पे ये रहा। तो पहले हमें एक्स पे देखना, वाई पे नहीं, एक्स पे। हाँ ये रहा 2, और वाई पे हमें क्या देखना, -4। तो यहाँ ये बिंदु आके मिल रहा है कहाँ, ये जी। तो जी क्या होगा, 2, -4। तो क्या हो जाएगा, कौन सा बिंदु हो जाएगा, जी। अब हमें पूछ रहा है डी का भुज, भुज मतलब क्या होता है, एक्स। से पूछ रहा है डी बिंदु में भुज क्या है। तो हाँ डी बिंदु हम लिख लेंगे, डी बिंदु हमें क्या देखा है, 6,2। तो ये पहली जो संख्या होती है इसे हम क्या बोलते हैं, भुज। तो भुज क्या हो जाएगा यहाँ, 6 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच कहाँ है, पहले हम ये ढूंढेंगे एच, एच ये रहा। तो एच क्या हो जाएगा, -5, -3। हमसे क्या पूछ रहा है, कोटि। कोटि क्या होती है, वाई वाली संख्या। तो कोटि क्या हो जाएंगे, -3। अब हमसे पूछ रहा है बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा। अब हम ढूंढेंगे एल कहाँ है।
एल एल का निर्देशांक एल ये रहा हमें। एल हमें क्या मिल रहा है, वाई की लाइन में 5। अब हमें क्या दिया है, वाई हमें दे रखा 5 और हमें एक्स तो हमें कुछ नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा 0,5। तो एल हमें क्या मिल जाएगा, हमें 0,5। अब पूछा है बिंदु एम का निर्देशांक। एम क्या है, हमें क्या दे रखा है -3, एक्स तो हमें क्या दे रखा है -3 और वाई हमें नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा -3,0।